आजकल का लड़का कोनो लड़की को लेकर भाग जाता है और पकड़ाता है ना, तो गांव वाला माई बाप क्या कहता है, लड़किया को तो घर वाला पीटता है सब कचर के, एक के महीना में उसका टारगेट बैच चला के शादी कर देता है सब। पहला रीट जो है वो हॉबियस कर्पस है। भाई साहब पहले समझिए ये इंग्लिश नहीं है और ना ही ये कानूनी भाषा है, ये लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। हॉबियस कर्पस, हॉबियस कर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हॉबियस कर्पस का जो वर्ड इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में टू हैव द बॉडी, उसका शरीर लाओ। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसको हिंदी में कहा जाता है सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब उस व्यक्ति को शरीर के साथ लेके आइए। अब क्या है ये, तो ये बहुत ही जरूरी है। दरोगा को क्या पावर है कि भाई आप गिरफ्तार किसी को कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर कोई खतरनाक काम किया तो बिना वारंटी के गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन वही बोलता है, क्या बोलता है वहीं पर कि 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाइए। तो अरे भाई जज साहब एगो जिला में बैठल रहते हैं, उनको फुर्सत है कोने थाना में कौन पकड़ाया, हर 5 किलोमीटर पे आपको थाना मिलेगा, फुर्सत नहीं ना है। अब दरोगा रख लेगा जेल में, अब मारेगा ससुरा, पैसा मांगेगा। अब या तो आप थुराइए और नहीं तो खान सर से क्लास कीजिए, आप बच जाएंगे। मान के चलिए कि आप को दरोगा थुर रहा है, आजकल का लड़का कोनो लड़की को लेकर भाग जाता है और पकड़ाता है ना, तो गांव वाला माई बाप क्या कहता है, लड़किया को तो घर वाला पीटता है सब कचर के, एक के महीना में उसका टारगेट बैच चला के शादी कर देता है सब, कोनो बूढ़ सूढ़ को थमा देता है। और जो लड़का लेके भागा रहता है ना, उसको दरोगा बड़ी मार मारता है, थाना में बंद करके 2 दिन पीटता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, खुद तो पिटा रहे हैं, अब कैसे जाएंगे बाहर छूट के, तो अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के साथ या फिर किसी वकील के थ्रू आप कहवाइए। थाने में तो आपको मिलने दिया ही जाएगा, और नहीं भी मिलने दिया जाएगा तो घर वालों को पता नहीं कि बबुआ पिटा रहा है, तो कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाए, आप कहें कि भाई साहब आप हमारा जो व्यक्ति है इसे फला थाना ने पकड़ लिया है और छोड़िए नहीं रहा है, कोनो को तो 10-10 दिन नहीं छोड़ता है। तब सुप्रीम कोर्ट के गए, नहीं छोड़ रहा है, इधर होगा अपने आपको कौन चीज समझता है रे, हॉबियस कर्पस, अपना उसका एक आदेश पाल होता है। देखिएगा जज बैठल रहता है, बगलिया में रहता है, लिखा तो कौन थाना है, कौन थाना है, तो आप बताइएगा कि हमारा लखनऊ का थाना है, आलमगंज थाना, तो कहेगा आलमगंज थाना को आदेश दो तो हॉबियस कर्पस। अब वो हड़क जाएगा, तुरंत फैक्स आएगा थाना में, हॉबियस कर्पस, किसको किसको गिरफ्तार किए, तुरंत छोड़ो, जिसका 24 घंटा से ज्यादा हो गया, या तो कोर्ट में ले जाओ या तो छोड़ो। अब तुरंत जज का बात आ गया। और अगर वो अवहेलना किए और उस दरोगा को पता नहीं कि अगर पीछे से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी कर दिया तो पूरा थाने में ससुरा टर्मिनेट कर देगा, जा, इतना भयानक पावर होता है। अब क्या करेगा, या तो उसको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, अगर छोटा मोटा क्राइम किया तो रिलीज करो, नहीं भी रिलीज करोगे तो कोर्ट के पास जाओ। अब कोर्ट में चले जाएंगे ना, तो कोर्ट जो होता है ना आराम से एसी में बैठल रहता है सब, वो आपके मामले को सीरियस नहीं लेता है सब, कानून के हिसाब से देखता है सब, ओ लड़की लेके भागल है, अच्छा जाओ मुकदमा कर दो जी, या फिर सीरियस मैटर रहेगा तो आपको कह देगा अच्छा जेल में भेज दो। जेलवा में पिटाई नहीं होता है, मेन तो पीटता है सब पुलिस वाला। आपको बढ़ा दिए रिमांड क्या चीज होता है, तो 22 में पढ़ा दिए थे। तो सोचिए हॉबियस कर्पस का मतलब क्या आता है कि तुम मुझे शरीर के साथ उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करो, उसके वकील को नहीं ला सकते हो। तो आपसे कहेगा कि हॉबियस कर्पस में क्या उसका प्रतिनिधि कोई रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, हाँ केस करने के लिए जा सकता है, लेकिन दरोगा को उस अपराधी को जिसे उसने डिटेन किया है, रखा है, उसे सशरीर लाना पड़ेगा। इसलिए एक किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रीट कौन सा है, तो भैया ये आपका हॉबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, पर्सनल जो फ्रीडम होता है उसके लिए। पता चला हम खा रहे हैं कहीं, मान लीजिए चौराहा पे फुचका गुपचुप खा रहे हैं, कोई पुलिस वाला उठाया, कहा खान सर चल थाने में पकड़ के रख लिया, कहीं ये पढ़ाई जेल में पढ़ाइए, दरोगा है हम, दरोगा हो तुम, तो दरोगा हो तो दरोगे पर रहिए भाई, आपसे भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, आपका पावर है, अच्छी बात है, आप क्राइम कंट्रोल कीजिए, हमें को उठा के लेके चल जाएगा। तो आपको अगर कोई उठा के ले जाता है ना, सीधे कंप्लेन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए आप रहने वाले बिहार के हैं या झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, समझा गया, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग भाई साहब जो नागालैंड वगैरह के लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो भाई हम एक लड़का कर आएगी सर हम बंगाली जानते हैं, हिंदी नहीं जाता, तो भाई हम बंगाली नहीं जानते, तो थोड़ा समझिए नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, धीरे धीरे आप लोग को भी आदत हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कोई नागालैंड का, वो दिल्ली जाएगा सुप्रीम कोर्ट, के पास पैसे नहीं है, अब क्या करेगा, तब तो चुपचाप रहिए, दरोगा पीटेगा। तो इसी में एक और अधिकार है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है ना तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कितना बढ़िया संविधान बना के दिया सब यहाँ पे, क्योंकि देश इतना बड़ा है, सोच रहा है वो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वो दिल्ली में जाने के बाद समझे में नहीं आएगा, बहुत दूर ना हो जाता है।
तो अगर आपका अधिकार कोई छीना है तो ये ले सकते हैं। अब एक बात बताइए, अब आप कहेंगे कि सर गिरफ्तार कर लिया तो हमारा अधिकार कैसे छीना? अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आपको प्राण की स्वतंत्रता है और पर्सनल लिबर्टी है, आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता है बिना कानून के हिसाब से। कर लिया तो हबियस कॉर्पस लिए, किसी को कोई दिक्कत है?